विधानसभा सचिवालय में जो भर्ती आई है उसमें टोटल पोस्ट 87 रखे गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एक्सेसमेंट को आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 8/12/2020 है कि 8 दिसंबर 2020। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 रखी गई है। साथ में आप परीक्षा शुल्क भी 7 जनवरी 2021 तक जमा कर सकते हो। इसकी कैटेगरी जिसमें कि संपादक, प्रतिवेदक, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, सहायक समीक्षा अधिकारी, व्यवस्थापक, शोध एवं संदर्भ सहायक, सूचीकार, सुरक्षा सहायक और सुरक्षा सहायक महिला, टोटल 87 पोस्ट हैं। इसमें सभी के लिए असेसमेंट की वैकेंसी रखी गई है, लेकिन जो सुरक्षा सहायक है जो कि 10 वैकेंसीज है, ये ओनली एक्सेसमैन और जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी रिटायर हैं उनके लिए ही रखी गई है, उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी। उनके लिए योग्यता क्या रखी गई है? सबसे पहले संपादक, इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, ये उसके बारे में लिखा गया है दोस्तों। उसी तरह से प्रतिवेदक, उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया है। समीक्षा अधिकारी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त को ही अर्हता उनके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अपर निजी सचिव, इसके लिए भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर का स्पीड होना चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके लिए भी यहाँ पे लिखा गया है पूरा डिटेल्स। व्यवस्थापक और उसके बाद दोस्तों शोध एवं संदर्भ सहायक, सूचीकार, सबके बारे में डिटेल्स में लिखा गया है। डिटेल्स में पढ़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे जो वैकेंसीज है, सुरक्षा सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके लिए हाइट मांगी गई है 1.68 मीटर, वजन 59 kg, सीना 86 सेंटीमीटर बिना फुला हुए और सीना फुला के 91 सेंटीमीटर रखी गई है। इसमें जो मेन बात है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जाएगा जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र बल, पुलिस बल, पीएसी या प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी या टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड का अनुभव हो, यानी कि उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। यहाँ पे आयु सीमा दी गई है कि किस आयु के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 साल सबके लिए रखी गई है, सिर्फ संपादक के छोड़ के। उसके अलावा आयु का विवरण यहाँ पे दिया गया है, कितनी कितनी छूट मिलने वाली है भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे दी गई है। इन पोस्टों के लिए जो परीक्षा होगी उसका विवरण दिया गया है कि किस पाठ्यक्रम से क्वेश्चन आएंगे और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम रखा गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 37 पेज का नोटिफिकेशन दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सुरक्षा सहायक की जो परीक्षा होगी उसके बारे में क्या लिखा गया है कि जो सुरक्षा सहायक होंगे उनके पद चयन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यह परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। इसमें कि हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 50 नंबर के होंगे। सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, सामान्य पदी परीक्षा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के और 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वैकेंसी है उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ की तरफ से आ रही है और इसमें पूरी डिटेल्स के द्वारा बताया गया है कि किस किस तरह से आप लोगों को फॉर्म भरना होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है जिस पे आप लोगों को आवेदन करना है। 2 ऑफिशियल वेबसाइट दिए गए हैं जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा और आवेदन पत्र भरा किस तरह से जाएगा उसका पूरा विस्तृत विवरण यहाँ पे दिया गया है। इसका विवरण यहाँ पे दिया गया है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी होगी। उसके अलावा अभ्यर्थियों को यदि कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में, टेलीफोन नंबर दिया गया है, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आरक्षण का डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों, जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध किया गया है और साथ में उत्तर प्रदेश के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको शासकीय नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार जितना परसेंटेज भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण देती है उतना परसेंटेज इन वैकेंसी में भी दिया जाएगा। पेमेंट का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले संपादक जो कि पे मैट्रिक्स 10 के अंदर आते हैं 56,000
100 रुपये से 1,70,500 रुपये। उसी तरह से सभी का देख सकते हो आप लोग, जो कि इनका पे मैट्रिक्स आगे दिया हुआ है और तनख्वाह दी हुई है। सबसे कम तनख्वाह जो सुरक्षा सहायक है उनकी है, और वो भी बन रही है 21,700 रुपये से 69,100 रुपये कम से कम तनख्वाह है। बाकी सबके लिए जो पेमेंट है इससे ज़्यादा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएगा, जिससे ये आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिले, नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप टाइम पे अप्लाई कर सके। जय हिंद, जय भारत।